ठंड का महीना चल रहा था। चारों ओर कड़ाके की सर्दी थी और ठंडी हवाएं गरीबों की मुश्किलें और बढ़ा रही थीं। राजेश बहुत ही गरीब था। राजेश की बूढ़ी माँ गांव की सड़क किनारे एक छोटी सी टोकरी में समोसे बेचकर जैसे तैसे घर का खर्च चलाने में मदद करती थी। माँ अक्सर राजेश को समझाती रहती थी कि वो किसानी के साथ साथ उसके साथ समोसे की छोटी सी दुकान खोल ले। वो कहती, शांति अम्मा रोज की तरह सड़क किनारे अपनी छोटी सी समोसे की दुकान लगाए बैठी थी। तभी सामने से एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आया। अम्मा अम्मा जल्दी से 2 प्लेट समोसे लगा दो, बहुत जोर की भूख लगी है। अरे बेटा, इतनी जल्दी क्यों मचा रखी है? बैठ जा, अभी लगाती हूँ गरम गरम समोसे। इतना कहते हुए शांति अम्मा जैसे ही समोसे निकालने के लिए झुकी, अचानक उनका हाथ कांपने लगा। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। समोसे की थाली हाथ से छूट गई और वे वहीं जमीन पर गिर पड़ी। अरे अम्मा अम्मा, आपको क्या हो गया? उठो ना अम्मा। मैं अभी राजेश भाई को बुला कर लाता हूँ। नहीं बेटा, मत जा, अब मेरा टाइम आ चुका है। अम्मा ऐसा मत बोलो, आप ठीक हो जाओगी। राजेश भाई आ जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं बेटा, मुझे नहीं लगता अब मैं बच पाऊंगी। राजेश से कहना, मेहनत से डरना मत और कभी गलत रास्ते पर मत जाना। लेकिन शांति अम्मा अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थीं। बच्चा घबराया हुआ दौड़ता हुआ राजेश के घर पहुंचा। राजेश उस समय अपनी पत्नी राधिका के साथ आंगन में बैठा था। राजेश भैया जल्दी चलो। अरे क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों कांप रहा है? आपकी माँ शांति अम्मा समोसे बनाते बनाते अचानक गिर गईं। जल्दी चलो भैया। तीनों भागते हुए सड़क किनारे समोसे की दुकान पर पहुंचे। वहां लोगों की भीड़ लगी हुई थी। नहीं माँ, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। राधिका की आंखों से भी आंसू बहने लगे। समय बीतता है। गांव वालों की मदद से राजेश अपनी मां का अंतिम संस्कार कर देता है। शाम को राजेश और राधिका दोनों घर में चुपचाप बैठे होते हैं। घर में सन्नाटा पसरा होता है। अब तो माँ भी नहीं रही राधिका। हाँ, अब इस घर में उनकी आवाज कभी नहीं गूंजेगी। अब इस दुनिया में माँ नहीं रही, अब हमें ही अपने घर को संभालना है। राजेश, क्यों ना तुम माँ का समोसे का ठेला संभाल लो। माँ के हाथ के समोसे बहुत अच्छे बिकते थे, तुम्हें तो पता ही है। राधिका, तुम्हें पता है मुझे समोसे बनाना नहीं आता। मैं तो अपनी मजदूरी में ही खुश हूँ। लेकिन वो ठेला माँ की आखिरी निशानी है। अभी मेरे बस की बात नहीं है। माँ की यादें बहुत सताती हैं। मैं काम पर जा रहा हूँ, देर हो रही है। राजेश घर से निकल जाता है। अरे राजेश,